है। मैंने इतनी सारी बातें क्यों बताई, अब आते हैं इस बात के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, आपने बहुत बार एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम होता है हनी ट्रैप। आप लोगों ने, अब ये ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप, और इससे आप लोगों को भी सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और जिम्मेदार नागरिकों से अनुरोध है कि वो सभी लोग एक बार दम लगा करके, अगर एक एक व्यक्ति को भी सेशन शेयर करेंगे तो ये जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों तक फैल जाएगी। तो दम लगा करके एक बार शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप। अब ये क्या होता है? जैसे ना कोई आपको लालच देके किसी काम में फंसा ले। कैसे फंसा ले? देखो, मान लो कि आपने किसी के साथ में कोई बातचीत करी। अब क्या होता है ना साहब, आदमी की प्रवृत्ति है कि वो बहुत जल्दी रोमांटिक हो जाता है ना। और रोमांटिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई सामने से महिला मित्र की रिक्वेस्ट आ जाए तो लगने लगता है कि दुनिया के सबसे अद्भुत कृति जो है इस धरती पर हम ही है। क्यों? क्योंकि साहब किसी महिला मित्र ने हमारी तरफ रिक्वेस्ट भेजी है। आदमी को खुद के अंदर ही शाहरुख और सलमान दिखाई देने लगते हैं कि भाई असली स्टार तो हम ही हैं। जो आज के नए यूथ हैं उन्हें अपने अंदर रणवीर सिंह, रणवीर कपूर दिखाई देने लगते हैं कि किसी लड़की ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। इसका मतलब आदमी अपने आप को 4 बार यूं देखता है कि यार मैं कितना स्मार्ट दिखने लग गया हूं कि आगे से चल के रिक्वेस्ट आ रही है ना। अच्छा, और रिक्वेस्ट में सामने वाला आपकी तारीफें और कर दे, ऐसी बातें बोल दे जिससे कि यह विश्वास हो जाए कि यार ये तो मुझे ही पता है। हो गए आप लट्टू एकदम। और भाई साहब, जैसे ही दिल गार्डन गार्डन हुआ, फोन में हमको तो पता ही नहीं क्या क्या था, और फोन के माध्यम से हमने उन्हें अपनी तरफ से प्यार का इजहार कर दिया जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा। कई बार तो आपने सुना होगा, कई अखबारों की सुर्खियां बनती हैं कि फेसबुक पर हुई मित्रता के बाद शादी कर ली गई, व्हाट्सएप पर हुई, मतलब कोई ना कोई मित्रता का कारण बना और शादी हो गई। लोग 7 समंदर पार करके शादी करने चले जाते हैं। देखते हैं ना आप इस तरह की चीजें। अच्छा, ऐसा हमारे भारतीय सेना के जवानों के साथ होने लगा। क्या होने लगा? भारतीय सेना के जवानों के साथ में ऐसे ही आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और चाइना, इन्होंने भारतीय सेना के जवानों को ऐसे ही फेक अकाउंट बना बना करके मैसेज करने शुरू किए। और सोचिए, मजेदार बात, आप में से कई लोग सोचेंगे कि नहीं सर, मतलब किसी अनजान के साथ हो जाता होगा, जो कम पढ़ा लिखा भारतीय सेना के अंदर कम अवेयर व्यक्ति जो होता होगा उसके साथ हो जाता होगा। कर्नल रैंक तक के व्यक्ति जो है मेरे प्यारे साथियों, वो तो अब तक पकड़े जा चुके हैं इस हनी ट्रैप के चक्कर में। फिर क्या होता है साहब, कर्नल साहब को तारीफ के पुल बांध दिए गए कि कर्नल साहब आप बड़े ही स्मार्ट लगते हैं, जब आप निकलते हैं एकदम सैल्यूट मारते हैं लोग, आपको फीलिंग आ जाती है, मतलब डाई हार्ट टाइप से। तो ऐसी स्थिति में कर्नल साहब एकदम दिल फेंक हो गए। अब जैसे ही वो दिल फेंक हुए तो कुछ बातें उन्होंने बता दी, ऐसी बातें जिससे कि रोमांटिसिज्म निकल के आ गया। सामने वाली पार्टी ने उनसे इसी चीज को लेके ब्लैकमेल कर लिया। क्या ब्लैकमेल कर लिया? कि आपने जो ये मैसेज भेजे हैं, मैं ये मैसेज आपके उन लोगों को बताना चाहता हूं या चाहती हूं जिनके सामने आपकी इज्जत है, जैसे आपके परिवारजन, आपकी यूनिट के लोग, आपके समाज के लोग, उन्हें मैं इसके बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं कि इस व्यक्ति ने मुझसे ये बातें करी हैं। अब आदमी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी अपनी इज्जत को लेकर के भाई साहब सेंसिटिव हो गया। क्या सेंसिटिव हो गया कि नहीं नहीं, मेरे बारे में मत बताइए, आप जो चाहते हैं मुझे बताइए। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेल। और भाई साहब, यही जो मीठा सा जाल फेंका गया, इसे ही आप कहते हैं हनी ट्रैप। और मेरे प्यारे साथियों, इसी हनी ट्रैप में फंस गए भारत के जवान। और भारत के जवानों ने फंस के भाई साहब अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। किसको देना शुरू कर दिया? सामने वालों को। क्या देना शुरू कर दिया? कर्नल साहब ने तो ऐसा तक किया, ये न्यूज है, हालांकि नाम पब्लिक नहीं किया गया उनका, उन्होंने तो ये तक बता दिया कि हमारा ऑर्डर ऑफ वॉर क्या है, यानी कि हमने किस तरह से प्लानिंग कर रखी है अगर हमें पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी हुई, तो ये तक उन्होंने शेयर कर दिया। तो भाई साहब, भारतीय सरकार समझ गई कि बेटा ये लोग वो हैं जो फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी देश की सुरक्षा को। इसी को ध्यान में रखते हुए, अगर आपको याद हो तो भारत सरकार ने जुलाई 2020 में लगभग 89 ऐसे एप्लीकेशंस को बंद कर दिया था भारतीय सेना के लिए जिनसे कि किसी प्रकार की सेंधमारी संभव थी।